नमस्कार मित्रों। चंद्रमा मन का कारक है। मंगल स्टेमिना, अंतःशक्ति, अंतःबल, सेनापति के रूप में मंगल को माना गया है। मित्रों, जब चंद्रमा और मंगल की युति बनती है तो उसे चंद्र मंगल योग अथवा महालक्ष्मी धन योग का दर्जा दिया गया है। मित्रों, चंद्रमा और मंगल की युति बड़े ही सुप्रद मोड को अप्लाई करती है, परंतु आपको यह देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अथवा मंगल योग कारक हैं अथवा नहीं है। एक छोटे से एग्जाम्पल के तहत चंद्रमा मंगल की जब युति बनती है तो वह कैसे फलित होता है, इस छोटी सी चर्चा के तहत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, चंद्रमा मन की व्यवस्था को संचालित जहां करते हैं, चंद्रमा और मंगल की जब युति बनती है तो मन में कठोरता का भाव, प्रैक्टिकलिटी का भाव, शक्ति संपन्नता का भाव, दुस्साहस प्रवृत्ति के साथ महत्वाकांक्षा, ऊंची सोच, उच्चाभिलाषी प्रवृत्ति का समागम अपने आप होने लगता है। मन में मंगल की प्रधानता बढ़ने लगती है। शक्ति संपन्नता की उस व्यवस्था, उस पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति की ललक आप में बढ़ने लगती है। चंद्रमा जहां माता है अर्थात मात्र का कारक चंद्रमा और मंगल की युति यदि आपके जन्म कुंडली में शुभता के लक्षण के साथ इन दोनों ग्रहों की युति बनी हुई है तो माता का सुख लंबे समय तक आपको मिलना है। वहीं मात्र पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति एज ए होल जीवन भर आपको प्राप्त करनी है। वहीं आपके मन में दूषित भावना नहीं आनी है। मन से स्ट्रांग है, मजबूत है। आपकी जो इनर सोल, आपकी अंतः शक्ति बहुत ही गजब की है। परंतु मित्रों, चंद्र मंगल की युति को जहां महालक्ष्मी धन योग माना गया है, वहीं कुछ इसके लक्षण है अर्थात आपकी जन्म कुंडली किस प्रकार की है, किस लग्न के हैं, यह भी डिपेंड करता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई भी जन्म कुंडली किसी लग्न की हो और चंद्रमा मंगल की युति बनी हो तो जो मैंने आपको मैंने इसके पहले जो मैंने स्टेटमेंट जारी किया, जो वाक्यांश का जो प्रस्तुतिकरण किया, यह फलित होना है, ऐसा नहीं है। मित्रों, सपोज दैट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूं। कन्या लग्न की कुंडली मान लें जिसमें मृत्यु भाव अष्टम भाव का अधिपति, राशि 1 अंक मेष राशि जो मंगल की राशि है, अर्थात कन्या लग्न में मृत्यु भाव का अधिपति मंगल है, वही लाभ का अधिपति चंद्रमा है। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल कन्या लग्न की कुंडली में चौथा भाव धनु राशि का भाव, वहां मंगल और चंद्रमा की युति है, अर्थात चंद्रमंगल महालक्ष्मी धन योग का निर्माण है। परंतु मित्रों, इस कन्या लग्न में जहां चंद्रमा और मंगल दोनों अकारक प्लैनेट हैं और चौथा सुख भाव मात्र भाव में विराजमान है, वहीं चंद्रमा और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके कन्या लग्न में दसम भाव में है, अर्थात यह विरोधक स्थिति को उत्पन्न करने वाला योग बन गया है। पहले तो मार्केश मंगल की उस स्थिति वाइज देखेंगे तो मात्र हनन, मात्र खंडन योग बनाता है, मात्र के स्वास्थ्य बाधा का पूर्ण योग बनाता है। चूंकि कन्या लग्न में सबसे बड़ा अधम प्रवृत्ति का मृत्यु भाव का अधिपति मंगल लाभेश चंद्रमा से युति बनाते हुए चौथे विराजमान है, अर्थात यहां इन दोनों ग्रहों की युति एक महालक्ष्मी धन योग के रूप में नहीं है। वैसे भी मित्रों, चौथे का मंगल कन्या लग्न में बेहतर नहीं है। उस मंगल की जहां चौथी दृष्टि 7वें भाव पर प्रतिकूल दृष्टि है, वही सप्तम दृष्टि प्रतिकूल है, अर्थात इस कन्या लग्न में चंद्रमा और मंगल की युति फलित नहीं है। वहीं मित्रों, यदि मेष लग्न की चर्चा करें जहां सुखेश चतुर्थेश चंद्रमा है, वहीं लग्नेश मंगल है। यदि मेष लग्न की होरोस्कोप में दूसरे भाव में वृषभ राशि में चंद्रमा और मंगल की युति हो या भाग्य भाव में 9 अंक धनु राशि में चंद्रमा मंगल की युति हो अथवा दसम भाव कर्म भाव में 10 अंक पे चंद्रमा और मंगल की युति हो अथवा एकादश अंक में एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो तो वहां फलित है। रीजन क्या है मित्रों? लग्नेश और सुखेश दोनों की युति, जहां लग्न अधिपति मंगल वहां सुख का अधिपति चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों की युति दूसरे धन भाव में, वहीं
भाग्य भाव की राशि बृहस्पति की अधिमित्र की राशि में सुखेश और लग्नेश क्रमशः चंद्रमा और मंगल की युति। वहीं दसम भाव में जहां मंगल उच्च की राशि में मकर राशि में विराजमान सुखेश चंद्रमा से युति बनाते हुए एक मूल त्रिकोण बहुत अच्छा राजयोग की निर्मित करता है। वहीं एकादश भाव लाभ का भाव जो क्रूर का भाव है, ऑलरेडी क्रूर प्लैनेट मंगल विराजमान है। अर्थात आपको यह देखना है कि ओनली फॉर से दैट कि चंद्रमा और मंगल की युति बन गई तो विशेष प्रकार का एक महालक्ष्मी धन योग चंद्र मंगल योग बना। आपको यह देखना है मित्रों कि आपकी लग्न कुंडली कैसी है, उस लग्न कुंडली के तहत चंद्रमा और मंगल में कौन से कारकत्व यो कारक ग्रह है, उन दोनों ग्रहों की युति जिस भाव में बनी है वह किस राशि में बनी है। मित्रों, चंद्रमा मन है और मंगल शक्ति संपन्नता का कारक है। सबसे क्रूर प्लैनेट मंगल जो इस युग में इस जीवन में शुभकारी कार्य और मांगलिक कार्य कराने के लिए जिम्मेदार प्लैनेट है। जहां मैन पावर भाई के पक्ष को इंडिकेट मंगल करता है, वहीं चंद्रमा माता का कारक है, मन की संतुलन की व्यवस्था को इंडिकेट करता है। अर्थात जब चंद्रमा और मंगल की युति बनती है तो ऐसा व्यक्ति डरपोक नहीं होता, मन में स्थिरता के साथ अपनी व्यवस्था को स्वयं अपने वजूद से कायम करता है। मित्रों, चंद्रमा मंगल की युति यह लग्न चार्ट की बात हुई। अब आपको मैं अपनी हस्तरेखा के तहत मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इसे आप अपने हस्तरेखा में अपनी हस्तरेखा के सापेक्ष कैसे इसको वेरीफाई करेंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं यह हृदय रेखा है, इसे मस्तिष्क रेखा माना गया है, यह लाइफ लाइन है। अर्थात इस हृदय रेखा के निचले हिस्से और इस मस्तिष्क रेखा के एंडिंग पॉइंट, अर्थात इसकी एंडिंग पॉइंट जो अंतिम बिंदु है और हृदय रेखा के इस परिक्षेत्र को उच्च का मंगल माना गया है, इसे उच्च का मंगल बताया गया है। वहीं जहां आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का समुच्चय मिलान हो रहा है और अंगूठे के इस लाइन और अंगूठे के मध्य के हिस्से को नील मंगल का एरिया कहा गया है। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी में आपने चंद्रमा मंगल की युति को आपने चिन्हित किया, अपनी हस्तरेखा में कैसे चिन्हित करेंगे। अर्थात मस्तिष्क रेखा के निचले हिस्से इस एरिया को चंद्रमा का एरिया कहा गया है, यह चंद्रमा का परिक्षेत्र है। अर्थात आपकी हस्तरेखा का बिल्कुल यह परिक्षेत्र चंद्रमा का है। चंद्रमा में उभार है और मंगल में भी उभार है। चंद्रमा मंगल का दोनों का मिलान ऐसा है कि बिल्कुल अर्धचंद्राकार पैराबोलिक एक मोड बना हुआ है। अर्थात यह पर्वत आप ध्यान देंगे हृदय रेखा के निम्न हिस्से से आपके चंद्रमा के परिक्षेत्र में अगर ये पैराबोलिक मोड बना हुआ है, बिल्कुल अर्धचंद्राकार में आपकी यहाँ की मानसल व्यवस्था उभरी हुई है, तो चंद्र मंगल योग का नाम दिया गया है। वहीं आपकी चंद्रमा के परिक्षेत्र से अगर वर्टिकल लाइन इस उच्च मंगल के परिक्षेत्र में एंट्री कर गई है अथवा इस चंद्रमा के परिक्षेत्र से वर्टिकल लाइन इस निम्न मंगल के परिक्षेत्र में एंट्री कर गई है तो चंद्र मंगल योग का नाम दिया गया है। मित्रों, पहले तो आप कंफर्म कर लें कि मंगल का उभार अथवा चंद्रमा का उभार एक व्यवस्था से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर चंद्रमा का परिक्षेत्र पर्वत में ज़्यादा उभार होता है तो ऐसा व्यक्ति संवेदनशील अति भावुक हो जाता है, वह कल्पना लोक में विचरण करने वाला हो जाता है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल तरीके से अपना ट्रीट करने लगता है। मंगल का उभार बहुत ज़्यादा होने से दम्भी घमंडी हो जाता है, अल्टिस्टिक मेथड का एप्लीकेशन मोड को बढ़ाने वाला होता है, इगोइस्टिक हो जाता है। चंद्रमा मंगल दोनों ग्रहों का एक समुच्चय, दोनों का एक पैराबोलिक मेथड का एप्लीकेशन मोड की प्राप्ति हो जाए अथवा चंद्रमा के परिक्षेत्र से वर्टिकल लाइन का आगमन उच्च मंगल के परिक्षेत्र में हो या निम्न मंगल के परिक्षेत्र में हो अथवा चंद्रमा के परिक्षेत्र से भाग्य रेखा में उसका मिलान हो जाए। सपोज दैट भाग्य रेखा यह मणिबंध है, जो मकान का बेस पिलर होता है उसी प्रकार हस्तरेखा का बेस ये मणिबंध है। मणिबंध से भाग्य रेखा जा रही हो और चंद्रमा से एक भाग्य रेखा एक और वर्टिकल लाइन उस फेट लाइन में भाग्य रेखा में मिलान हो जाए तो भी सुंदर माना गया है, चंद्रमंगल योग माना गया है, महालक्ष्मी धन योग माना गया है। मित्रों, चंद्रमा मंगल योग बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है आपके जीवन की व्यवस्था में। चंद्र मंगल की युति बनी हुई है तो मन के स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, आयु अच्छी है, मन अच्छा है। मन तब अच्छा होता है जब आपकी लाइफ में बेहतर संतुलन
की निर्मिति ऑलरेडी बनी हुई है, आपके साथ शुभकारी कार्य हो रहे हैं, परंतु आपको यह देखना है कि आपकी सपोज दैट कन्या लग्न का मैंने उदाहरण दिया, तुला लग्न, दूसरा उदाहरण तुला लग्न शुक्र का लग्न है। तुला लग्न में भी द्वितीयेश जो अर्धमार्केश है, सप्तम भाव अर्धमार्केश है, तुला लग्न में मंगल अकारक नॉन पेबल प्लैनेट हो जाता है। आपको यह देखना है कि आपके लग्न कुंडली लग्न चार्ट के सापेक्ष आपके मंगल और चंद्रमा की कारकत्व भूमिका कैसी है। क्षमा चाहूंगा, चंद्रमा मंगल अकारक हैं तो आपको उसकी उपासना करनी है, हनुमत आराधना करनी है, लाल वस्त्र, लाल अनाज, गेहूं का दान, देसी गुड़ का दान आप कर सकते हैं। हनुमान जी उपास्य देवता के रूप में हनुमान जी की विशिष्ट आराधना पर आप विशेष ध्यान दें। तुला लग्न कन्या लग्न में चंद्रमा मंगल की युति बनी है तो आपको अलर्ट होना है, वाणी पर नियंत्रण रखें, मुकदमे से बचने का प्रयास करें, झगड़े लड़ाई विवाद से बचने का प्रयास करना चाहिए, वाहन को ठीक तरीके से चलाना चाहिए, सोच समझ के जो है उस सकारात्मक स्ट्रेटजी में आप सोच विचार कर कोई डिसीजन लेते हुए आप आगे बढ़ें। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा के साथ चंद्र मंगल महालक्ष्मी धन योग, चंद्र मंगल योग, यदि आपके जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों की युति बनी हुई है तो इसे शुभत्व माना गया है। मन की व्यवस्था बहुत सुंदर है। अगर आपके किसी लग्न चार्ट विशेष के सापेक्ष मंगल अकारक है, इसके बावजूद भी इसे शुभत्व माना गया है। मन की व्यवस्था का संचालन चंद्रमा करते हैं। चंद्रमा मंगल की युति होती है तो मन के आप हठधर्मी नहीं होते, बैलेंसिंग मोड को अप्लाई करने वाले होते हैं, मन से शक्तिशाली होते हैं। आप विषम परिस्थिति के सापेक्ष भी अपने पे कंट्रोल सुंदर तरीके से कर सकते हैं। उस विषम काल को भी चुनौती देते हुए अपना बेहतर रास्ता उस विषम काल से निकलते हुए आप बेहतर काल में प्रवेश कर जाते हैं। मित्रों, इसी छोटे से इस बिंदु क्रम में चर्चा के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।